Okay, in the last class, you studied all forms of present, present indefinite, present imperfect, present perfect, present perfect continuous. Today, we have started studying past. I have written here two forms of past, simple past and past continuous. Let us start from simple past. आईडी उसकी जो पहचान है सिंपल पास्ट की क्या क्या है? था, थे, ती थी, अथवा या, ये, अथवा आ, ए, ई। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है? V2, वर्ब का दूसरा रूप। जैसा आप जानते हो 5 फॉर्म होते हैं वर्ब का: गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। गो हुआ पहला, वेंट हुआ दूसरा, गोन हुआ तीसरा, गोइंग चौथा, गोज पांचवा। तो आज आप जो टेंस पढ़ रहे हो यानी सिंपल पास्ट, उसमें वेंट का यूज करोगे, यानी गो, वेंट, V2। फिर क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री अदर्स। आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री अदर्स। सबको पता है जो बचा हुआ भाग रह जाता है सेंटेंस का, उसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री या अदर्स कहते हैं। टुडेज एग्जाम्पल इज मैंने उसको पहचान लिया, मैंने उसको पहचान लिया। सेंटेंस का अंत आप देखेंगे क्या लिखा है? पहचान लिया, या मैंने उसको पहचान लिया। तो आपने बनाया है आई, सब्जेक्ट हुआ आपका, मैं, आई, V2 लिखना था, आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, मैंने उसको पहचान लिया। लेकिन आप सबको मालूम है कि एक वाक्य को वी हैव टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इनटू 6 डिफरेंट फॉर्म्स: पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH क्वेश्चन एंड WH निगेटिव फॉर्म। सो मैंने उसको पहचान लिया, आई रिकॉग्नाइज्ड। मैंने उसको नहीं पहचाना, तो आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। बट हियर यू नोटिस 2 डिफरेंट चेंजेस. What I have used here did and I have used here recognized. Here it is recognized, but here I have used recognized. Why? Why? The answer is here. What has been written over here? V2 changes into V1. V2 बदलता है किसमें? V1 में आफ्टर द यूज ऑफ डिड। किसके यूज हो जाने के बाद? डिड के प्रयोग के बाद ही V2 नहीं रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगा? V1। जैसे आई के बाद हमने यहां क्या लिखा? डिड। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, मैंने उसको नहीं पहचाना। क्या मैंने उसको पहचाना? जैसा आप जानते हो इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया आगे लेना होता, तो आपने डिड को आगे किया, डिड आई। अब आप रिकॉग्नाइज कभी नहीं लिखोगे, तब तक नहीं लिखोगे जब हम लोग डिड का यूज करेंगे। और डिड का यूज कहां से शुरू हो जाता है? सेकेंड से, यानी निगेटिव से। निगेटिव में डिड, इंट्रोगेटिव में डिड, इंट्रोगेटिव निगेटिव में डिड, WH के दोनों रूपों में डिड का यूज। केवल पॉजिटिव में आपको डिड का यूज नहीं करना। तो डिड आई रिकॉग्नाइज हिम, डिड आई नॉट रिकॉग्नाइज हिम। हाउ, मैंने उसको कैसे पहचाना? तो WH आपने लिया हाउ, और सबको मालूम है कि WH के तुरंत बाद आपको क्या लगाना होता है? डिड लगाना होता है, या जो भी हेल्पिंग वर्ब है। तो हाउ डिड आई रिकॉग्नाइज हिम एंड हाउ डिड आई नॉट रिकॉग्नाइज, मैंने उसको कैसे पहचाना और मैंने उसको कैसे नहीं पहचाना। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि V2 चेंजेस इनटू V1 आफ्टर द यूज ऑफ डिड। किसके यूज के बाद? डिड के यूज होते ही V2 को आपको किसमें बदल देना है? V1 में, वर्ब के पहले रूप में। रही बात सिंपल पास्ट के एप्लीकेशन की, सिंपल पास्ट के एप्लीकेशन की कुछ चर्चा हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट के दरमियान ही किया था। यू माइट बी रिमेम्बरिंग दैट आई मेड यू अंडरस्टैंड दैट इफ देयर इज द यूज ऑफ यस्टरडे, लास्ट मंथ, 2 years ago, पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स, जैसे वैसे शब्द जिससे पास्ट का पता चलता हो, अगर वैसे शब्दों का यूज किया गया है, तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में ना यूज करके हम किस में यूज करेंगे? सिंपल पास्ट में। इसीलिए आप एक एप्लीकेशन इसका याद रखोगे। रही बात पास्ट कंटिन्यूअस की, तो ये बहुत आसान है, इस टेंस में कुछ है ही नहीं। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? रहा था, रहे थे, रही थी। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर्ब, V4 ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री अदर्स। जैसे
वह तुम्हारी शिकायत कर रहा था। योर सब्जेक्ट इज वह, ही के साथ आप क्या लगाओगे? वाज। आप याद रखेंगे आई और दुनिया में जितना सिंगुलर है, जितना सिंगुलर आपको लगे कि ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, उसके पापा लौट रहे थे, मेरी माँ खाना बना रही थी। जैसे ही आपको ये लगे कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, व्हेन यू ऑब्जर्व दैट योर सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर, you do not have to take time. What you have to do? You have to put there was, and were is used with you and other plural. वर का यूज आप किसके साथ करोगे? यू के साथ, और जितना प्लूरल आपको लगे एक से ज्यादा है उसके साथ वर लगाओगे। तो वह तुम्हारी शिकायत कर रहा था, तो ही वॉज कंप्लेनिंग। आई हैव टोल्ड यू कि कंप्लेन के बाद आपको हमेशा किस प्रीपोजिशन का यूज करना होता है? अगेंस्ट का। लेकिन कब? जब ऑब्जेक्ट रहे। जैसे यहां रहता वह शिकायत कर रहा था, तब आपको अगेंस्ट नहीं लिखना था, तब आप केवल क्या लिखते? ही वॉज कंप्लेनिंग। लेकिन अगर यहां ये लिखा हुआ तुम्हारी शिकायत कर रहा था, वह अंकित की शिकायत कर रहा था, ही वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट अंकित, ही वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट यू, वो मेरी शिकायत कर रहा था, ही वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट यू, ऑल दिस थिंग्स। तो आपका जब ऑब्जेक्ट दिया हो, यानी किसकी शिकायत कर रहा था, वो आदमी का नाम दिया हो, तो आप कंप्लेन के बाद आपको अगेंस्ट लगाना। और उसी को कितने रूपों में बदला गया? 6 रूप में। ये 6 दोहराने की जरूरत ही नहीं है, आपने कई दफा सुना समझा है। अब हमको यहाँ इसके एप्लीकेशन को समझना है क्या है, बड़ा गौर से देखिएगा। इफ द वर्ड्स लाइक दैट टाइम, दैट मोमेंट, मोमेंट को हिंदी में क्षण कहते हैं या पल कहते हैं। If the words like that time, that moment, etc. are used in a sentence, then that sentence belongs to past continuous tense. अगर किसी वाक्य में that time, that moment यानी उस समय या उस पल या उस क्षण ऐसे शब्दों का यूज किया गया हो, तो उस सेंटेंस को आप किस टेंस में लिखोगे? पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे that time he dash playing, तो आपको क्या लिखना है? he was playing। एग्जाम में रहेगा that time he was playing, that time he played, that time he had been playing, other different 3 sentences, but you have to pick the suitable one, and the most suitable one is that time he was playing, क्योंकि यहाँ किसका यूज किया गया है? that time का। that time की यूज होते ही वो पास्ट कंटिन्यूअस में आपको लिखना है। एक एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन है इफ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको जरूर याद आ रहा होगा, एक बार मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताया था। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट सिंपल सेंटेंसेस। 2 अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़ देने। तो ही इज पुअर फुल स्टॉप, ही इज ऑनेस्ट फुल स्टॉप। वह गरीब है एक, वह ईमानदार है दूसरा। लेकिन अगर हम उसको जोड़ें और एक वाक्य बनाएं, यानी क्या? ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, देन दिस सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वह गरीब है लेकिन क्या है? ईमानदार है। तो उसी तरह बट लगा करके हमने 2 अलग अलग वाक्यों को क्या किया? जोड़ दिया। 2 different sentences have been connected over here by using but. That is called complex sentence. What I have written over there, if a complex sentence has the conjunctions like when, while, etc. Conjunction क्या है? 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का एक जरिया है, वो फेविकॉल है जो अलग अलग वाक्यों को जोड़ करके एक जटिल वाक्य बनाता है। तो इफ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज द कंजंक्शंस लाइक व्हेन, while को हिंदी में जब भी या जब भी कहते हैं, और व्हेन जब होता है, कब तो होता है लेकिन वो क्वेश्चन में होता है। जब कंजंक्शन में यूज होगा तो व्हेन की हिंदी जब हो जाता है। व्हेन, while, एक्सेट्रा, एंड इट्स वन पार्ट इज इन सिंपल पास्ट, then its other part will be in past continuous tense। यानी क्या लिखा है कि अगर when, while जैसे कंजंक्शन का यूज किया गया है और अगर उसका एक हिस्सा किसमें है? सिंपल पास्ट में है, तो स्वाभाविक रूप से उसका दूसरा हिस्सा किसमें होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसा आप यहाँ देखो, he was talking about you when I reached there। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे हो यहाँ क्या लिखा है? when। अब आप देखो when का आगे का हिस्सा और when के बाद का हिस्सा, इसमें अगर रहेगा
कि he is talking about you when I reach there, he will be talking about you when I reach there, तो आप फंसेंगे नहीं, याद रखेंगे कि यहाँ दूसरा हिस्सा क्या है, I reached there, that is in simple past, वो किसमें है, simple past में है, और he was talking about you, ये किसमें है, past continuous। तो थोड़ी देर पहले मैं क्या समझा रहा था, what I was trying to make you understand was that if the conjunctions like when or while have been used in a sentence, have been used in a sentence, then if its one part is in simple past, obviously the other part will be in past continuous tense। अगर उसका एक हिस्सा सिंपल पास्ट में होता है, स्वाभाविक रूप से उसका दूसरा हिस्सा किस टेंस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। एक हिस्सा सिंपल पास्ट में था, एक हिस्सा किसमें है, पास्ट कंटिन्यूअस में, और कंजंक्शन क्या यूज किया गया, when। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई। मुझे देखने दीजिए आपका एक्सरसाइज। आई होप कि आप लोग एक्सरसाइजेस बना रहे हो, बड़ा सीरियसली ले रहे हो अपनी क्लासेस को, और एक्सरसाइज अवश्य बनाइए बुक से, जो बुक आपको मिला। एक्सरसाइज 11 and 12। टुडे यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 11 and 12 फ्रॉम द बुक विच आई हैव गिवन यू। जो मेरी किताब है, मेरे द्वारा लिखी गई है, उस किताब से एक्सरसाइज 11 और 12, और आपको श्योर करना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी सेंटेंस मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू 6 डिफरेंट फॉर्म्स। हर सेंटेंस को आपको 6 अलग अलग, जैसे हम हमेशा बोर्ड पर हम बाकी 5 लोग ना भी लिखें तो भी हमको विश्वास है आप समझ जाओ, लेकिन लिखना केवल ये दर्शाने के लिए है कि आप भी वही करो जो मैं कर रहा हूं क्लास में, और आप वो भी पूरा का पूरा मेरा वाला काम नहीं कर दीजिएगा। हाँ, आप समझिए उसको कि ये जो हम डॉट मार रहे हैं, आप भी डॉट मत मार दिया कीजिए। आपको लिखना है पूरा का पूरा। हम तो टाइम सेव करने के लिए डॉट मार रहे हैं यहाँ पर, ये आपको पूरा लिखना है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स हो जो कि हार्ड हो। अगर आप 6 बार लिखोगे तो वो मेमोराइज्ड हो जाएगा, याद हो जाएगी, और धीरे धीरे आप नई नई चीजों को सीखते जाओगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।